हाँ, तो सांवले तो वो हैं नेमिनाथ और मुनि सूरतनाथ, ये थे कृष्ण वर्ण के। नेमिनाथ भगवान और मुनि सूरतनाथ भगवान कृष्ण वर्ण के। और पद्म प्रभु और वासु पूज्य ये लाल वर्ण के। और 16 तीर्थंकर सुवर्ण वर्ण के। कलर भी हम सोचते होंगे कलरफुल आदमी कैसा दिखता होगा, कह रहे महान सुंदर दिखते थे, कल्पना नहीं कर सकते हम। सिद्धों के सुख की कल्पना नहीं कर सकते। अरे हम स्वर्ग के सुख की कल्पना नहीं कर सकते कि ना खाते हैं ना पीते हैं ना, वो स्वर्वार सिद्धि के देव और सब द्वादशांग के पाठी बैठे हैं, तो क्या चर्चा करेंगे साहब। मेरे को भी पूरा ही ज्ञान आता है, मैं आपको भी पूरा ज्ञान आता है, अब हम चर्चा करें तो क्या रिवाइज कराएं आपसे, तो कह रहे हैं मुझे आता है। मैं बोलूं कि साहब शुद्ध नय का विषयभूत ये है समय सार में, मुझे मालूम है, चर्चा कैसे करोगे। उनके सुख की कल्पना हम नहीं कर सकते। ना वे विमान से बाहर जा रहे, ना कुछ भोजन। हम तो ये मानते हैं कि खूब भूख लगे और खूब माल ठूसे तो सुखमय हो। वो जो अपने दादा हुकुमचंद भारिल विदिशा की कोई घटना बताते थे कि कोई एक व्यक्ति था जो चाट खाता था और 2-4 चाट के बाद पेट भर जाए तो वहीं नाली थी तो वहां उंगली डाल के उल्टी करे और फिर आकर के फिर से चाट खाने लग जाए। ऐसे ऐसे साहब शौक होते हैं कि अब क्या कर, लिमिटेशन है, हमें खानी है 10-12 चाटे और चाटे नहीं और 4 के ऊपर पेट भर जाए तो निकाल निकाल के उल्टी कर दे और बाकी फिर से आके शुरू हो जाए। लोगों की आसक्ति के लेवल अलग अलग होते हैं। जैन दर्शन का फल है कि हम आज अनेकों चीज को त्याग करके भी महान सुखी हैं, है कि नहीं। आपने आलू छोड़ा, प्याज छोड़ा, इतने सारे कंदमूल छोड़े, मांसाहार वाली बाहर की सब चीजें छोड़ दी, नंबर वाली टॉफी बिस्किट, इनको भी छोड़ा कि नहीं छोड़ा। विवेक पूर्वक घर में बनवाओ, ये सब चीजें घर में बनाना सीख लो तो मम्मी बना के दे देगी, बिस्किट घर में बन जाएंगे, ओवन से बन जाएंगे अच्छे से। बाहर के इसमें मांसाहार का दोष है, पंचना पानी तो है ही सब में ही। तो हमने इतने आलम्बन को छोड़ करके भी हम बहुत सुखी हैं, जितना मोदी सुखी नहीं या कोई XYZ सुखी नहीं, हम निरंतर महासुखी हैं। भाई कविता देते हैं हम लोगों को बचपन में कि भाई राजा सुखी कि जो साधारण संतोष जिसने ग्रहण कर लिया वो सुखी। तो कह रहे कि भाई जिसके पास कोई टेंशन नहीं, वो आराम से पत्थर को तो बनाता है तकिया और जमीन पे सोता है आराम से और आकाश की तरफ देखता है और ये सब तारों को देख करके निराकुलता से सोता है। और राजा छत पे टहलता रहता है टेंशन में कि पड़ोसी ने भेजा है कि टैक्स हमारे इस या तो युद्ध करो या हमारा दास बनो। राजा को टेंशन और संतोषी को कोई टेंशन नहीं है। इसलिए हमें मुनिराज की करतूत का आचरण करना चाहिए। आचार्य को अमृतचंद्र देव ने मुनिचर्या के लिए उपदेश दिया था और अंत में पूरा महाव्रत अधिकार वर्णन करके मुनि धर्म का शिखर स्थापित किया है। जैसे आत्मख्याति को कहते हैं कि भाई कुंद कुंद देव ने मूल कर दिया और पूरी मंदिर का निर्माण कर दिया, और आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश लिख के शिखर का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार से इसमें इसकी टीका मालूम किसने किसने लिखी है। इसका शुरू का हिस्सा पूरा टोडरमल जी द्वारा टीका का है और संलेखना अधिकार की टीका दौलत राम जी द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हम तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज दे करके मुनि धर्म पे ले जाए गए हैं। भाई मुनि धर्म मतलब महान सुख, अंदर में तड़प होनी चाहिए कि मैं कब मुनि बनूं, मैं कब मुनि बनूं। ऐसा भावना करने वाला नियम से मुनिराज की वैयावृत्ति आकर जो करता है उसमें देते हैं व्यापत्ति व्यपनोदन पदयो संवाहनम च गुणरागात। तुम आज गुणराग करते हो तो कह रहे हैं कि तुमने मुनियों की चर्या का आदर किया है, तुम नियम से मुनि बनोगे। भाई भावनाओं से भाव होते हैं, भावनाओं से फल मिलता है। आप समो शरण की भावना बांध रहे, गारंटी से 10-20 साल बाद हम तुम सब समो शरण में मिल जाएंगे। परिणाम उज्जवल और गहरे हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। आगे हमारे दिन बहुत ही अच्छे अच्छे और मंगलकारी हैं। निरंतर हमें साक्षात केवली मिलेंगे, साक्षात दिव्य ध्वनि मिलेगी। अरे विदेश क्षेत्र में रोजाना ही हजारों देव आते और जाते रहते हैं,
क्योंकि समोशरण 20-20 तो है ही, और गंध कुटिया 8,98,502 है। कर्णानि योग के सिद्धांत से हाथ में रखे हुए आंवले के समान हमें लोकालोक का ज्ञान हो जाता है और हमारे परिणामों का, फल का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हमें अपने किए का हर्ष बहुत होना चाहिए, कभी नर्वस नहीं होना, निराश नहीं होना, यही हमारा तुम्हारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यह पूरा मार्ग बहुत सुंदर तरीके से दिया, बार बार पढ़ें। यहाँ तो एक अपन सिंपल ट्रेलर जैसा देते हैं, खुद का गुरु स्वयं को ही बनना होता है। कोई हमें दूसरा पढ़ा सकता है क्या? नहीं, लेकिन रुचि में निमित्त बन सकते हैं अपनी योग्यता अनुसार। हम तुम सब इस बात को साधें। ओम नमः सिद्धेभ्य। हो गया, 2 मिनट पहले हैं। हेलो, बहुत सुंदर चर्चा। विकल्प चल रहे थे मन के अंदर कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ग्रंथ का जो हम लोगों ने कोशिश करी थी उसका कुछ विषय रह गया है, तो आज पंडित जी ने उसको दोबारा पूरा कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद। प्रवचन के बीच में बात आई थी 2 मुनिराजों की, आई थी ना, रामचंद्र जी ने किन मुनिराजों को आहार दिया था? भूल गए क्या आप सब लोग? आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई नई बात बोल दी मैंने। गुप्ती और सुगुप्ती नाम के मुनिराज थे दोनों भाई साहब। अच्छा, वेरी गुड। गुप्ती और सुगुप्ती नाम है जिनको आहार दिया था, वेरी गुड। तो वो आहार कराया था, तो वहाँ पे वो गिद्ध सा, एक जटायु जिसे बोलते हैं, मुनिराज के चरणों में पड़ के उनके गंधोदक से अपनी चोंच से गंधोदक ले रहा था, तो उसका शरीर रतनमय हो गया। सही। वो कर्ण कुंडलपुर का राजा था पूर्वभव के अंदर, जिसने दिगंबर मुनिराजों को घानी में पेल दिया था, जिसके कारण को यह सजा मिली थी। बहुत सही। तो वहाँ पे उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करके सीता ने उनके जो अनुव्रत उसने पालन किए थे, उनके अनुव्रत की उसने रक्षा करी थी। तो विकल्प आया था, मैंने प्रश्न का जवाब गलत दिया था, तो उसका अर्थ सही जवाब देने का फर्ज भी मेरा ही बनता है। तो मैंने उसको सर्च किया तो एकदम मेरे को मिल गया, तो ख्याल आया तो मैंने कहा आपको बताऊं। तो मैं दोनों विद्वानों से अनुरोध करूंगा 10 मिनट आप यहाँ पर जरूर रुकें, क्योंकि हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि अन्य विद्वानों को तो हो गया है। उससे पूर्व मैं बसंत भाई सबको बुला रहा हूँ, एक भजन लें यहाँ पे। बसंत जी आइए। नहीं, हम तो जा रहे हैं ना आज। नहीं, अन्य विद्वानों को हो गया है, तो इसलिए भाई साहब की इच्छा। चेयर लेना, बैठना हो तो। आगे का कार्यक्रम जरा अपन बता दें। शाम को तो अपना यथावत जिनेंद्र भक्ति यहीं पर होगी, और दोनों विद्वानों के प्रवचन, प्रथम हमारे आदरणीय भैया जी, ब्रह्मचारी अमित भैया जी का स्वाध्याय, और 7:30 से 8:15 और 8:15 बजे से 9 बजे तक भाई साहब दीपक जी भाई साहब का स्वाध्याय। और कल प्रातःकाल हमारा जो वार्षिक उत्सव है, उसके आयोजक परिवार सभी लोग पीसागंज से आ गए हैं, तो उनका मंगल कलश शोभा यात्रा अपनी ध्वजारोहण होके मंगल कलश शोभा यात्रा होकर यहाँ पर कलश विराजमान होगा, और कलश विराजमान होकर रत्नात्रय विधान यहाँ पर कल प्रारंभ होगा। जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी आए हैं, सभी से निवेदन है ठीक 6:30 बजे, ठीक है ना सगा जी, 6:30 बजे के टाइम। और आपको एक खुशखबरी दे दें, हमारे भाई साहब भी यहाँ पर 29 तारीख तक, 29 तक है ना वैसे, 29 तारीख तक 15 दिन का टाइम है। भी 15 दिन फिर आगे 1 महीने की भाई साहब ने सोनागिर जी साहर्ष स्वीकृति, और देखिए अपने को कैसा लाभ। और भैया जी भी 27 तारीख तक उनका पूरा लाभ यहाँ पर मिलेगा। मैं भी यहाँ पर 27 तक 27 तक हूँ, और हमारी डॉक्टर सुरभि मैडम वो भी यहाँ पर रहेंगी, उनके भी सुबह ध्यान कक्षा आदि और कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। तो अभी सम्मान हम वार्षिक उत्सव में, क्योंकि अभी विदा नहीं करना भाई साहब को हमें,
तो सब हमारे सुशील भाई साहब भी कल सुबह पुनः आ रहे हैं यहाँ पर, तो भैया जी का भी और आगे भैया जी का भी टाइम अपन धीरे धीरे सारा रूपरेखा अपन जमाएंगे और प्रोग्राम बनाएंगे। पूरा लाभ तीनों टाइम, कल भी अपना विधान 8:45 के पहले ही अपन समाप्त, छोटा सा ही विधान है रत्नात्रय विधान, तो अपना हो जाएगा। और सुबह भी 2 प्रवचन, दोपहर को टैप और 1 प्रवचन, और शाम को भी 2 प्रवचन। पूरा लाभ अपन सोनागिरी जी में। काम क्या है? एक ही काम करना है। क्या काम, क्या करना है? आनंद लेना है, निर्णय। एक ही काम करना है, सम्यक दर्शन आदि नहीं, सब हो जाएगा अपने आप। वो तो जब होना होगा उसकी योग्यता होगी तब हो जाएगा अपने को। और वही निर्णय कराने के लिए देखिए भाई साहब कितनी महिमा, मुनिराजों की महिमा, पंच परमेष्टि की महिमा, और योग सार में तो बढ़िया बढ़िया गाथाएं आई भाई साहब। आत्मा ही अनंत है, आत्मा ही सिद्ध है, आत्मा ही आचार्य उपाध्याय, आत्मा ही पंच परमेष्टि है, ऐसा हेडिंग आया। ये बातें सुनने ही कहीं नहीं मिले, वो तो अपन लोग निवृत्ति लेकर यहाँ बैठे हैं, गहरी से गहरी बात सब सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और गुरुदेव श्री का जो वाक्य है ना, ये हूँ परमात्मा छुए नक्की कर, ये भी योगसार की गाथा है भाई साहब। हूँ परमात्मा, जो परमात्मा है सो मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो परमात्मा है। मूल गाथा, अपभ्रंश भाषा की गाथा है। योगसार विधान भी बहुत दिन से नहीं हुआ भैया, हमारे भैया जी और पंडित जी के सानिध्य में अपना आगे भी बढ़िया बढ़िया आनंद है। ये तो ठीक है। भाई साहब का भजन, बसंत जी भाई साहब। हो भविजन ध्याओ आत्म राम, हो भविजन ध्याओ आत्म राम। कौन जानता कब हो जाए, कौन जानता कब हो जाए, इस जीवन की श्याम। हो भविजन ध्याओ आत्म राम, हो भविजन ध्याओ आत्म राम। जग में अपना कुछ भी नहीं है, जग में अपना कुछ भी नहीं है, परिजन तन यादाम। आयु अंत पर सब छूटेगा, आयु अंत पर सब छूटेगा, जल जाएगी चाम। हो भविजन ध्याओ आत्म राम, हो भविजन ध्याओ आत्म राम। यह संसार दुखों की अटवी, यह संसार दुखों की अटवी, यहाँ नहीं आराम। शुद्धात्म की करो साधना, शुद्धात्म की करो साधना, रहो सदा निष्काम। हो भविजन ध्याओ आत्म राम, हो भविजन ध्याओ आत्म राम। मोह राग को छोड़ के चेतन, मोह राग को छोड़ के चेतन, निज में करो विश्राम। शुद्ध बुद्ध अविनाशी हो तुम, शुद्ध बुद्ध अविनाशी हो तुम, शुद्धात्म सुख धाम। हो भविजन ध्याओ आत्म राम, हो भविजन ध्याओ आत्म राम। और कैसा स्वभाव है? सिद्ध स्वरूपी ममल स्वभावी, शुद्ध स्वरूपी ममल स्वभावी,
आनंदमयी ध्रुव धाम। ब्रह्मानंद में लीन रहो नित, ब्रह्मानंद में लीन रहो नित, जग से मिले विराम हो भविजन ध्याओ आत्म राम, हो भविजन ध्याओ आत्म राम। कौन जानता कब हो जाए, कौन जानता कब हो जाए, इस जीवन की श्याम हो भविजन ध्याओ आत्म राम, ध्याओ आत्म राम। बहुत सुंदर। खाली स्वाध्याय से ही नहीं, भक्ति के माध्यम से भी आत्म राम की चर्चा यहाँ पे चल रही है, जो हमारे आत्म राम को टकोर रही है, टकरा रही है हमारे आत्म राम को, ज्ञान को, कि अपने ज्ञान को ढूंढो। एक भजन हमारे दिनेश सिंह जी भी लेना चाहते हैं, आज ये वैसा। और अंतिम भजन हमारे मुकेश जी लेके इस सभा का हम यहाँ पे समापन करेंगे। 10 मिनट की बात हो रही। सुबह सोनागिर की महिमा चल रही थी, उस पे ही 4 पंक्तियाँ हैं। सोनागिर में सोना सदा बरसता है, जो जितना चाहे उतना ले सकता है। सोनागिर में सोना सदा बरसता है, जो जितना चाहे उतना ले सकता है। चंद्र प्रभु भगवान यहाँ पर आए थे, नंग अनंग कुमार उन्हें मन भाए थे। भविभागन जोगे बसाए यह सिद्ध हुआ, एक नहीं 17 बार आगमन हुआ। भावना जैसी हो फल मिल सकता है, जो जितना चाहे उतना ले सकता है। सोनागिर में सोना सदा बरसता है, जो जितना चाहे उतना ले सकता है। भरथरी ने सोना यहाँ बनाया था, शुभचंद्राचार्य को वह नहीं भाया था। क्या बोले वो? 12 बरस व्यर्थ में खोए बोले ये, क्या इस कारण हम महलों से निकले थे। और उनने क्या बताया फिर? थोड़ी धूल उठा कर फेंकी पर्वत पर, पूरा पर्वत हुआ नाम सोनागिरधर। जिसे आत्मा की अनुभूति आएगी, जड़ सोने की कीमत कैसे भाएगी। और अधिक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 3 चौकड़ी का अभाव कर सकता है, जो जितना चाहे उतना ले सकता है। सोनागिर में सोना सदा बरसता है, जो जितना चाहे उतना ले सकता है। जड़ सोने की चाहत को हम छोड़ दें, अंतर्मुख हो निज से नाता जोड़ लें। सभी महापुरुषों ने निज का ध्यान किया, निज अनुभव रस इसी धरा पर पान किया। अब अपनी बारी आई रस पान करें, उत्तम अवसर का हम इस्तेमाल करें। जिसकी निज आत्म से अधिक निकटता है, जिसकी निज आत्म से अधिक निकटता है, जो जितना चाहे उतना ले सकता है। सोनागिर में सोना सदा बरसता है, जो जितना चाहे उतना ले सकता है, जो जितना चाहे उतना ले सकता। सोनागिर में ज्ञान बट रहा है,
जो जितना ज्ञान ले वो कम नहीं पड़ेगा। वाह, सोनागिरी में 4 दिन से ज्ञान बट रहा है ना। सोना क्या करेगा, वो तो जड़ है। हाँ नहीं, वो तो जड़ है ना सोना तो, लेकिन ज्ञान तो मेरा है। अरे छोड़िए वो चर्चा चल रही है। हाँ आप चिंता मत कीजिए, वो सुनाएंगे आपको। हाँ देखिए, पिछले 4 दिन से सुनिए, वास्तव में 4 दिन से सोना तो बरस ही रहा था, लेकिन ज्ञान की गंगा भी बह रही थी। वास्तव में ज्ञान की गंगा जो हमारे को हमारे जीवन से आत्मसात कराने वाली थी। भाई साहब मैं तो सही बता रहा हूँ, 4 दिन ना मुझे वास्तव में इतना आनंद आया यहाँ पे, शायद किसी शिविर में इतना आनंद नहीं आया होगा मैंने। क्योंकि बाकी शिविरों में तो बहुत सारी व्यवस्थाओं में लगा रहता था, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी सुबह से लेके रात तक की कोई कक्षा नहीं छोड़ी। सुबह की ध्यान कक्षा भी नहीं छोड़ी। ध्यान भी हम लोग करते थे, आप तो शायद आते थे ध्यान के कक्षा में, तो सुबह भी ऐसा लगता था कि साक्षात हम अपने आत्मा का आत्मसात कर रहे हैं। वहाँ पे पहले दिन हमारे डॉक्टर सुवी ने कक्षा ली थी, फिर हमारे दीपक जी ने कक्षा ली एक दिन, और एक दिन हमारे अमित भैया जी ने ली, और आज भाई साहब ने ली जी, पाटनी जी ने। तो वास्तव में ध्यान कक्षा में भी ऐसा लग रहा था कि सारा ज्ञान करने के बाद तो वास्तव में अंतिम लक्ष्य तो वही है। क्योंकि हमारे तपों में सबसे आखिरी में ध्यान बोला गया ना। कितनी भी हम अपनी तैयारी कर लें, लेकिन वो तैयारी बहुत जरूरी है। ध्यान के बिना तो जीवन आत्मसात होने वाला नहीं है। हम अपने जीवन में ध्यान को भी धारण करें। ज्ञान तो हमारे अंदर है, था और रहेगा। वो ज्ञान किस तरह से रखना है वो आपको और हमारे ऊपर, आपके और हमारे शिवोपम पर निर्भर करता है। तो आप सबका, महानुभावों का मैं हृदय से, डॉक्टर साहब का, देखो कल और आज तो मैंने भाई साहब को सब्जेक्ट अभी दिया, जैसे आए ना, जैसे उन्होंने विषय लेना है, उनका विषय तो दूसरा था। मैंने कहा भाई साहब ये ग्रंथ का पूरा हो जाए, नहीं तो वक्ता कई बार बोल देते साहब अभी बोल रहे हो 1 मिनट पहले, लेकिन भाई साहब इतने सरल हृदय हैं। हाँ ऑलराउंडर तो हैं, लेकिन ऑलराउंडर तो अब पता नहीं कौन कौन होंगे, लेकिन मन के अंदर सरलता कितनी है, और हम जीवों के प्रति उनका करुणा भाव है। उन्हें कहा शायद मेरे इन वचनों से किसी का कल्याण हो जाए, किसी का कल्याण, और वो इसी अपेक्षा से हमारी बातों को मानते हैं। और काफ़ी समय से हमारा परिचय हुआ है, ज़्यादा लंबा परिचय नहीं है हमारा भाई साहब से, कोरोना काल में परिचय हुआ था। और कोरोना काल में इनसे ही नहीं परिचय हुआ, हिंदुस्तान के जितने हमारे विद्वान हैं उसमें 75% विद्वानों के साथ मेरा संपर्क हुआ, 75%। और हमने अपना चैनल चलाया है जैनिज्म थिंकर यूट्यूब चैनल। मतलब सपोज का अगर 1000 विद्वान हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो 750 विद्वान इस चैनल पे आ चुके हैं। 750 विद्वान, आप ये देख लीजिए। मैं एक परसेंटेज बता रहा हूँ आपको, उदाहरण के लिए, कम ज़्यादा हो सकते हैं। और भाई साहब तो करीब करीब हमारे साथ चैनल पे रोज ही होते थे। हमने तत्वार सूत्र की गोष्ठी करी थी। तत्वार सूत्र अध्याय को आद्योपान चलाया हमने, आद्योपान एक सूत्र से लेकर अंतिम सूत्र तक चला। 6 ढाला पूरी हमारे चैनल के माध्यम से चली। और सचखंडागम ग्रंथ कितना कठिन ग्रंथ है, करणानी योग का। 3 साल लगातार पंडित जेपी दोषी जी के माध्यम से उसकी विवेचना डेली, मूलाचार ग्रंथ की विवेचना बाल ब्रह्मचारी हेमचंद जी के माध्यम से हमारे इस चैनल पर चली भाई साहब। ऐसे उसके अलावा रत्नाकंठ साहब का आचार का पूरा आद्योपान स्वाध्याय हमने इस चैनल के माध्यम से कोरोना काल में कराया भाई साहब। तो कितने ग्रंथों का स्वाध्याय कोरोना काल में, एक ग्रंथ भाई साहब लेते थे, एक ग्रंथ हमारे पंडित जी लेते थे, एक जेपी दोषी जी, एक ग्रंथ लेते थे अपने भोपाल वाले पंडित जी हैं हेमचंद जी, हेमराज जो हैं, और एक ग्रंथ लेते थे हमारे उदयपुर वाले पंडित जी रत्नाकंठ साहब का आचार्य। और अशोक मांगुलकर जी जो आज गए हैं, अष्टांगिका के अंदर पूरा शिव चक्र का विधान ऑनलाइन, पूरा शिव चक्र ऑनलाइन विधान हमने इस पर किया था, और उसकी सारी विवेचना अशोक जी मांगुलकर जी के माध्यम से की थी। तो ऐसे विद्वानों का मुझे सानिध्य मिला,
और ऐसा लगता है कि शायद जीवन में परिवर्तन हो गया, जीवन में परिवर्तन हो गया। आज मैं आपके सामने खड़े होकर इतना बोल लेता हूँ, शायद इन सब विद्वानों का ही प्रताप है। आज बिल्कुल भी झिझक नहीं होती बोलने के लिए, 1% भी। तो ये सब इन ज्ञानियों का ही लाभ है, और इन ज्ञानियों का ऋण हम चुका सकते नहीं हैं। तो इस सभी विद्वानों का हम परोक्ष रूप से अमित भैया जी का और अपने भाई साहब का हम अभिनंदन करते हैं, ज्ञान का अभिनंदन करते हैं, हम उनका ज्ञान का अभिनंदन करते हैं। तो बहुत बहुत आभार उनका कि उन्होंने हमारे को इन 4 दिनों में समय दिया हमारे छोटे से अनुरोध पर, और वो भी आप सब लोगों के लिए। अभी 29 तारीख तक हैं यहाँ पे, तो आपको उनका लाभ मिलता रहेगा जैसे भाई साहब ने बताया। और आखिरी में मैं आदरणीय मुकेश जी को, उनके भजन के बिना इस सभा का समापन हो नहीं सकता है। आइए डॉक्टर मुकेश जी। समय हो गया है। बहुत सुंदर भजन हमारे बसंत जी भाई साहब। देखिए 86 साल की उम्र में, अपन तो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं, 86 साल की उम्र में भी कितना जोश और उत्साह है भाई साहब का। मैं समझता हूँ मैं 40 साल से आ रहा हूँ, 87 से कितने साल हो गए, 87, 13 और 23, 24, 26, 36 साल हो गए। मैंने भाई साहब को, भाभी जी को, हमें भाभी जी नहीं दिख रही, अस्वस्थ रहने लगी शायद, बैठी भाभी जी, आज तक भोजनालय में भोजन करते नहीं देखा भाई साहब। अपने हाथ से हैंडपंप का पानी भरते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, आटा पीसते हैं, मसाले ये वो, बिल्कुल एकदम सब्जी लाना, दूध लाना, ये करना। और बाबूजी के साथ पूरा शुरू से ही भाई साहब जुड़े हुए हैं। कल से पूरा विधान का भी अपन उनका लाभ लेंगे। तो 86 वर्ष की उम्र में देखिए भाई साहब, मुझे तो लगता है भाई साहब 100 साल, बढ़िया, कितना उत्साह है और बहुत ज्ञान है सारे ज्योतिषी वगैरह का भी। तो ऐसे ही मांगी लाल जी साहब अपने, मेरे ख्याल से मांगी लाल जी साहब भी 90 से ऊपर ही पहुंच गए हैं, 96 साल के। देखो मांगी लाल जी साहब अभी आने में अस्वस्थ, यहाँ बरसों रहे, 20 वर्षों मांगी लाल जी साहब कोलारस वाले, उनने भी खूब मज़े लिए यहाँ पर आके। हमारे दिनेश जी भाई साहब की भी बढ़िया कविताएं तुरंत बना देते हैं और निवृत्ति लेकर यहीं पर शांति। देखो भाई, इससे अच्छा तीर्थ ये ना मुकेश जी का है, ना पहाड़िया जी का, ना केशव जी, ना सेठी जी, तो सबका जो कल्याण करे उसका है। और अगर ऐसे क्षेत्र पर आकर भी अपन कल्याण नहीं कर पाए और यहाँ के ये क्रियाकलापों में, कामों में फंस गए, तो अपना समय निकल जाएगा। भाई साहब का स्वाध्याय बहुत सुंदर, 15 दिन भाई साहब के निकल गए। अभी मैंने डेट सोची है भाई साहब के लिए, अभी हम चर्चा करेंगे। अगली जो नवंबर में अपनी अष्टांग आएगी भाई साहब, मैंने देखा था 8 से 15 नवंबर है, और अपना चिदायतन का पंचकल्याणक है शायद 1 से दिसंबर में। तो 15 दिन अपने को मिल जाएंगे। तो हो सका तो भाई साहब का उस समय नवंबर में मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, और अपन नवंबर में एक कार्यक्रम, किसी की भावना है जैसा भी होगा, अपन बढ़िया वो प्रोग्राम बनाएंगे। तो नवंबर में मौसम भी अच्छा रहेगा। अष्टांग का 8 से 15 है, तो 5-1 तारीख को भाई साहब 2-4 दिन पहले आ जाते हैं, और 15 की जगह 18-20 जैसा भी होगा, 15 दिन भाई साहब का अपन प्रोग्राम बनाएंगे, पूरा लाभ। और एक विद्वान और जो भी सहज में अनुकूलता जैसी बनेगी, तो बढ़िया अपन नवंबर का भी कार्यक्रम निश्चित। देखिए भाई, सोनागिर जी में आनंद है, बाबू जी चले गए, देखो हमारे बड़े सेठी साहब चले गए, चंद्रसेन जी, इंद्रसेन जी के सब भाई साहब ने देखे, और सब तो गए। हमारे बड़े पंडित जी भी देखो, दादा हमारे मांगी लाल जी साहब पहाड़िया, कितने कितने लोग कुन नगर को सींच कर हैं। लालजी राम चाचा जी कितनी मेहनत करते थे। हमारी सगी जी, बड़ी सगी जी भाभी साहब मोतीलाल जी साहब की यहाँ कितनी रही, तफसी जी और दुलीचंद जी साहब भी अब आएंगे। अपन धीरे धीरे सबको बढ़िया आनंद लेंगे अपन। तो बस आप छोटा सा एक लाइन भजन की ले लेते हैं, बड़ा भजन तो अभी बहुत, फिर टाइम भी आपका हो रहा है, 4:35 हो गए हैं। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में हो, कौन रहता है ज्ञानी की ज्ञान गुफा में? ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम रहते हैं, राम रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं।
ज्ञानी की ज्ञान गुफा में। चलो, ज्ञानी की गुफा में तो ज्ञान आत्मा रहता है। और मुनिराज का आज बड़ी वर्णन चला, मुनिवर की ज्ञान गुफा में। मुनिराज क्या करते हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन और मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। मुनिवर की ज्ञान गुफा में आत्म राम रहते हैं, राम रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं। मुझे नियम सार की 100 नंबर की गाथा याद आ रही है, और मैं वो भजन लेना चाह रहा था, लेकिन भजन बहुत लंबा है, वो 10-15 मिनट का। तो नियम सार की 100 नंबर की गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। कोई को याद है? देखो क्या माल है तो जिनागम का। मेरे ज्ञान में है आत्मा, श्रद्धान में है आत्मा, चारित्र में है आत्मा, संयम जोग में है आत्मा, प्रतिक्रमण में है आत्मा, प्रत्याख्यान में है पूरी गाथा के शब्द हैं। दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, तप में, संयम में, जोग में, प्रतिक्रमण में, प्रत्याख्यान में क्या है? मुनिराज को मैं ही ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान हूँ, मैं बना बनाया परमात्मा, यही जानना यही मानना, श्रद्धानना अनुभवना, बस एक ही काम है। इतना सा सम्यक दर्शन है। मैं ही शोध हूँ, मैं ही बोध हूँ, चैतन्य घन सुख धाम हूँ, मैं ही गुण अनंत की खान हूँ, यही जानना यही मानना, श्रद्धानना अनुभव। एक ही गाथा काम कर दे तो सब सम्यक दर्शन करना है कि नहीं? हम तो आज सम्यक दर्शन करके ही जाएंगे, यहाँ से मंदिर से नहीं जाएंगे, अपने करने से नहीं होगा। तुम्हारा काम तो है तत्व निर्णय, स्वाध्याय, कर्तृत्व भार उतार दे। करना है, प्रवचन करना है, सुनना है, ये करना है नहीं। कर्तृत्व भार उतार दे, ज्ञातृत्व भाव पिछान ले, मैं ही ध्येय ध्याता ध्यान हूँ, अंतर में मैं भगवान हूँ, यही जानना यही मानना, श्रद्धानना अनुभवना। मैं ही शोध हूँ, मैं ही बोध हूँ, चैतन्य घन सुख धाम हूँ, मैं ही गुण अनंत की खान हूँ, यही जानना यही मान। बाबू जी एक बात कहते थे भाई साहब कि जब कार्यक्रम पूरा हो जाता है और सब चले जाते हैं तब असली आनंद प्रारंभ होता है। धम 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 होती है और कार्यक्रम होता है, बस में बैठे चल जैसे वंदना करने। और बाबू जी कहते थे कि तब प्रवचन स्वाध्याय का, अभी देखो छठे छठाए सब लोग बैठे। कल से अपना कार्यक्रम बहुत सुंदर, मंगल कलश शोभा यात्रा, झंडारोहण, शाम का तो अपना है जिनेंद्र भक्ति, और दोनों विद्वानों का प्रवचन 6:45 से भक्ति, 7:30 बजे तक पहले भक्ति होगी, और 7:30 से 8:15, 8:15 से 9 दोनों विद्वानों का स्वाध्याय।
एक ही काम बहुत बढ़िया। हाँ, पहला प्रवचन अपना अमित भैया जी का और दूसरा प्रवचन भाई साहब का। चेंज हो गया बहुत, हाँ थोड़ा सा आज चेंज कर दिया, बढ़िया है। तो कल और हमारे सब पीसगन वाले भाई आई गए, सेठानी वगैरह सभी लोग हैं ही। हमारे सुशील भाई साहब भी कल 4 दिन यहीं रहेंगे। अभी देखो परसों फ्लाइट से गए और सब छोटा मोटा कुछ काम होगा करके, और कल फ्लाइट से भाभी जी को लेकर फिर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सोनागिर के बिना कल्याण नहीं है। यहाँ निवृत्ति लेकर आएंगे और यहाँ आते से ही कैसा लगने लगता है। और कौन का मेला कौन है, सब साधर्मी है। भाई साहब एक बात कह रहे थे कि अपन 10-20 साल बाद कहाँ मिलेंगे, समो शरण में मिलेंगे, और वहाँ जाएंगे अपन सब लोग भावना भाव नंदीश्वर जाएंगे, खूब पूजन पाठ करेंगे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। नो वन का मंत्र। चलो दुआ सांग जिनवाणी माता की जय। शाम का प्रोग्राम, शाम का जो कार्यक्रम है यथावत 7 से 7:30 जिनेंद्र भक्ति, 7:30 से 8:15 तक प्रथम प्रवचन बाल ब्रह्मचारी अमित भैया जी का, और 8:15 से 9 बजे तक